हैदराबाद पुलिस की टास्क फोर्स टीम ने बैन रियासती गांजा स्मगलिंग रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 4 गांजा स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से 110 किलो गांजा जब्त कर लिया, जिसकी मालियत तकरीबन 56 लाख रुपए बताई गई है। हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस की टास्क फोर्स शमशाबाद जोन ने आदिपटला पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए इस गैंग को पकड़ा, जो ओडिशा से महाराष्ट्र गांजा स्मगल कर रहा था और ये सामान हैदराबाद के रास्ते मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक अहम मुलजिम प्रणव सिंह महाराष्ट्र का रिहायशी है। वो ओडिशा के ब्रह्मपुर इलाके से कम कीमत पर गांजा हासिल करता था और उसे महाराष्ट्र में ज्यादा कीमत पर फरोख्त करके गैर कानूनी मुनाफा कमाता था। टास्क फोर्स ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया और भारी मिक़दार में ममनुआ नशावर मादा बरामद किया। पुलिस ने बताया है कि मामले की मज़ीद तहकीक़ात जारी है ताकि गैंग के दीगर अरकान और स्मगलिंग नेटवर्क से जुड़े अफराद का पता लगाया जा सके। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इतवार 28 जून को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR के तहत अपना और अपने ख़ानदान का इन्यूमरेशन फॉर्म पुर किया। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो भी अपने और अपने ख़ानदान के अफराद के फॉर्म मुकम्मल तौर पर पुर करें और उन्हें BLOs के हवाले करें। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि अगर फॉर्म भरने के दौरान किसी भी किस्म की परेशानी पेश आए तो लोग अपने इलाके के हिमायम अहदेदारों से रब्ता करें या दारुस्सलाम दफ्तर पहुँचकर मदद हासिल करें। उन्होंने यकीन दिलाया कि हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। तेलंगाना में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मुहिम यानी कि SIR 25 जून से शुरू हुई है, जो 24 जुलाई तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक तेलंगाना SIR के तीसरे मरहले में शामिल है। हुकाम के मुताबिक 25 जून से 27 जून तक घर घर सर्वे के दौरान 1,27,50,000 इन्यूमरेशन फॉर्म तकसीम किए जा चुके हैं, जिसके तहत रियासत के तकरीबन 30% इलाकों का अहाता किया गया है। मुहिम के पहले दिन रियासत भर में तकरीबन 9 लाख फॉर्म तकसीम किए गए थे। हुकाम वोटर लिस्ट में मौजूद तफसीलात और मुमकिन गलतियों की जाँच के लिए ये अमल अंजाम दे रहे हैं। हैदराबाद के एलबी नगर इलाके में वाक़े श्रेष्ठा ऑरेंज अस्पताल में हफ्ता और इतवार के दरमियानी शब एक खातून ने हंगामाराई करते हुए डॉक्टरों और अस्पताल के अमले पर मुबैना तौर पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। इत्तलात के मुताबिक ललिता नामी खातून पेट में शदीद दर्द की शिकायत के साथ एलबी नगर के श्रेष्ठा ऑरेंज अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंची। डॉक्टरों ने इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने किए, जिनमें किसी किस्म की बीमारी या सेहत से मुतालिक संगीन मसला सामने नहीं आया। डॉक्टरों की जानिब से तिब्बी तौर पर कोई मसला न होने की इत्तला दिए जाने पर खातून मुबैना तौर पर बरहम हो गई। इल्जाम है कि उसने डॉक्टरों और अस्पताल के अमले के साथ बदतमीजी की, उन्हें गालियां दी और हमला भी किया। वाक़े के बाद ललिता अस्पताल से निकलकर कार चलाते हुए वनस्थलीपुरम में वाक़े सहारा अस्पताल चली गई। अस्पताल इंतजामिया ने वाक़े की शिकायत एलबी नगर पुलिस से की, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस इस बात की भी तहकीकात कर रही है कि खातून ने डॉक्टरों और अस्पताल के अमले के साथ इस तरह का रवैया क्यों इख्तियार किया। वाक़े की असर वजूहात तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही सामने आएगी। तेलंगाना भर में वोटर लिस्टों की तस्दीक के लिए शुरू किए गए खुसूसी जामे सर्वे यानी कि SIR को 3 दिन मुकम्मल होने के बावजूद दारुल हुकूमत हैदराबाद और रियासत के दीगर अदला में भी इंतजामात इंतहाई नाकिस और मायूसकुन नजर आ रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद के 3 अदला हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल मलकाजगिरी के बशमूल मुख्तलिफ अदला के BLOs रोजाना के अहदाफ को पूरा करने में शदीद गफलत और लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। जुमला 10,000 पोलिंग स्टेशन में तकरीबन 30% बूथ लेवल ऑफिसर्स को ताहाल इन्यूमरेशन फॉर्म मौसूल ही नहीं हुए। हालात उस वक्त मजीद अबतर हो गए जब ये इंकशाफ हुआ कि एक तरफ जहां BLOs को इंदरमा साड़ियां तकसीम करने की ड्यूटी पर मामूर कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ हजारों BLOs फील्ड से मुकम्मल तौर पर गायब है। जब अवामी हलकों और वोटर्स की जानिब से उन लापता BLOs को फोन किया गया तो उनका एक ही रिवायती जवाब सामने आ रहा है, हमें अभी तक फॉर्म्स ही दस्तियाब नहीं हुए तो हम सर्वे के लिए कैसे आएंगे। BLOs के इस रवैये और फॉर्म्स की अदम दस्तियाबी ने इस पूरी मुहिम को मदाक बना कर रख दिया है, जिससे आवाम परेशान और उलझन का शिकार है। अगरचे के आला अहदेदारों का दावा है कि हैदराबाद के तमाम 15 असेंबली हलकों के लिए इन्यूमरेशन फॉर्म्स की छपाई मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि हैदराबाद में 1000 से ज़ायद BLOs अब भी फॉर्म्स का इंतजार कर रहे हैं। हैदराबाद के मीरपेट इलाके में एक अपार्टमेंट की लिफ्ट अचानक गिरने से कम से कम 8 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ये वाकया हनुमान नगर में मीरपेट पुलिस स्टेशन हदूद के एक अपार्टमेंट में पेश आया। पुलिस के मुताबिक जख्मी अफराद एक फ्लैट देखने गए थे जो फरोख्त के लिए रखा गया था। फ्लैट का मुआयना करने के बाद तमाम 8 अफराद ग्राउंड फ्लोर पर वापस आने के लिए लिफ्ट में सवार हुए, ताहम लिफ्ट चौथी मंजिल पर अचानक रुक गई और उसके बाद तेजी से नीचे गिर गई। हादसे में जख्मी होने वालों की शिनाख्त 62 साला टी नरसिम्हा स्वामी, 51 साला
पद्मिनी, 75 साला टी वेंकटेश्वरलू, 69 साला टी निर्मला, 71 साला पी गोपाल स्वामी, 65 साला पी रेणुका, 68 साला टी पद्मा और 74 साला टी शोभा के तौर पर हुई है। लिफ्ट गिरने की जोरदार आवाज सुनकर अपार्टमेंट की रिहायशी फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और जख्मियों की मदद की। तमाम जख्मियों को एलबी नगर के खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों के मुताबिक एक शख्स की हालत नाजुक है जबकि दीगर अफराद का इलाज जारी है। इत्तला मिलते ही मीरपेट पुलिस मौके पर पहुंच गई और वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ने लापरवाही के बाइस शदीद चोटें पहुंचाने के इल्जाम में मुख्तलिफ दफात के तहत केस कर लिया दर्ज। मगरबी एशिया में एक बार फिर कशीदगी में इजाफा हो गया है। मुआहदे और मुज़ाकरात की बाज़गश्त के दौरान अमेरिका की जानिब से हफ्ते के रोज़ ईरान के खिलाफ किए गए हमले पर ईरान की IRGC ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के 6 फौजी ठिकानों पर बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया है। ईरान का कहना है कि यह हमला अमेरिका की तरफ से की गई जारहाना कार्रवाई का जवाब है और उसे उन्होंने फैसलाकुन जवाब कहा। गौरतलब है कि इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन मुकम्मल करने की धमकी देते हुए खबरदार किया था कि अगर अमेरिका को जंग दोबारा शुरू करने पर मजबूर किया गया तो इस्लामी जमहूरिया का वजूद खत्म हो सकता है। अमेरिका ने हफ्ते के रोज मुसलसल दूसरे दिन ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू की। यह हमला आबनाए हुर्मस के करीब एक ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमले के बाद किया गया। इससे 2 हफ्ते कबल तय पाने वाले अमन मुआहदे के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी फिर बढ़ गई है। तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद के आरमोर शहर के परकट इलाके में वाक़े भारत चंद्रा स्कूल में उर्दू ज़ुबान की तदरीस पर तनाज़ा खड़ा हो गया। स्कूल इंतज़ामिया ने रियासत में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा हासिल होने के पेश नज़र उर्दू की तदरीस के लिए एक मजमून के उस्ताद का तकर्रुर किया था और तलबा को उर्दू पढ़ाई जा रही थी। ताहम 2 रोज़ कबल बाद अफराद के एतराज़ के बाद इंतज़ामिया ने आर्जी तौर पर उर्दू की तदरीस रोक दी। हफ्ते को मुबैना तौर पर BJP के चंद कायदीन स्कूल पहुंचे, जहाँ उन्होंने पुलिस जवान की मौजूदगी में प्रिंसिपल को धमकाते हुए तमाचा रसीद कर दिया, उनके साथ जबरदस्ती करने और मोबाइल फोन छीन लेने की कोशिश की। इतला मिलते ही जमीयत उलमा और दीगर समाजी और सियासी मुस्लिम तंजीमों के कायदीन बड़ी तादाद में स्कूल पहुंच गए। इस मौके पर मजलिस के आरमो टाउन सदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इल्जाम लगाया है कि BJP कायदीन ने पुलिस की मौजूदगी में स्कूल में दाखिल होकर प्रिंसिपल को थप्पड़ मारा और फिरके वाराना कशीदगी पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर स्कूल इंतजामिया से कोई गलती हुई है तो कार्रवाई करना महकमे तालीम और पुलिस का इख्तियार है, न कि किसी सियासी जमात का। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान का दर्जा हासिल है, इसलिए उर्दू पढ़ाना कोई जुर्म नहीं। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया है कि स्कूल में दाखिल होकर हंगामा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात रोनुमा न हो। हैदराबाद के शंकरपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में एक फिजियोथेरेपिस्ट के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया, जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने इलाज के लिए आने वाली खातून को जिनसी तौर पर हरासा किया। बाद में एक केस 0 FIR के तौर पर दर्ज होकर जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया गया। मुतासिरा खातून कंधे के दर्द के इलाज के लिए 2025 के अगस्त और सितंबर में मोकिला में वाक़े 24 फिजियोथेरेपी क्लिनिक में गई थी। जुबली हिल्स रोड नंबर 35 से ताल्लुक रखने वाले फिजियोथेरेपिस्ट सुनील कुमार पर इल्ज़ाम है कि उसने इलाज के दौरान खातून के साथ नामुनासिब रवैया इख्तियार किया और उसकी इजाज़त के बगैर उसे बोसा दिया और जिनसी तौर पर हरासा किया। जब खातून ने इससे सवाल किया तो उसने मुआफ़ी मांग ली। इस वाक़े से मुतासिरा खातून डिप्रेशन के शिकार हो गई और उसे काउंसलिंग भी लेनी पड़ी। शिकायत में यह भी कहा गया है कि मुलजिम बगैर इजाज़त जुबली हिल्स में क्लिनिक चला रहा था और जब हुक्काम के मुआयने की इत्तला मिली तो उसने रातों रात वहाँ से सामान मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी। रोजनामा सियासत और वेस्टर्न हॉस्पिटल लकड़ी का पुल के ताउन व इश्तराक से शुरू किए गए अक़ज़ा कार्ड स्कीम के तहत 160 अइम्मा व मुअज़्ज़िनीन में इस कार्ड की तक़सीम अमल में आई। अइम्मा व मुअज़्ज़िनीन के मियारी और किफ़ायती इलाज की सहूलत के लिए शुरू किए गए इस अक़ज़ा हेल्थ कार्ड स्कीम की तक़सीम की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब आमिर खान साहब, न्यूज़ एडिटर रोजनामा सियासत ने कहा कि वेस्टर्न अस्पताल इंतजामिया ने जब उनसे रुजू किया कि उम्मत मुस्लिमा के लिए कोई फलाही खिदमत सेहत के मैदान में शुरू करने का इरादा है तो उन्होंने सबसे पहले अइम्मा व मुअज़्ज़िनीन के लिए मियारी तिब्बी सहूलतों की फराहमी की तजवीज़ पेश की, जिसे वेस्टर्न अस्पताल इंतजामिया ने कबूल किया। उन्होंने बताया है कि इदारे सियासत के ताउन व इश्तराक से शुरू की गई इस स्कीम के तहत कार्ड्स रखने वाले अइम्मा व मुअज़्ज़िनीन को रियायती व किफ़ायती कीमत पर इलाज की सहूलत हासिल रहेगी। आमिर खान साहब ने बताया है कि दवाखाने की जानिब से फराहम की जाने वाली सहूलतें बिलखुसूस दवाखाने में दौरान इलाज शरीक रहने वालों को मुफ्त तिब्बी तशख़ीस, मुफ्त रिहाइश, इलाज के दौरान मुकम्मल रहनुमाई व मुआवनत के अलावा इन पेशेंट केयर फराहम किया जाएगा। कार्ड रखने वाले अइम्मा व मुअज़्ज़िनीन को अद्वियात के अलावा दौरान इलाज की जाने वाली तिब्बी तशख़ीस के सामान की कीमत अदा करनी होगी और लेबोरेटरी में किए जाने वाले मुआयनों के लिए रियायती कीमत अदा करनी होगी।